हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स यूनिवर्स पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं। डे 13 तक का चैलेंज अभी तक अपलोड हो गया है, पूरा हो गया है। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ 13 डे तक का चैलेंज पूरा स्टार्ट कर लिए हैं। कल से हम लोग लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दिए। कल तो ज्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन अभी हर रोज 11 से 12 बजे तक लाइव लेक्चर होगा। हमने अभी सर्कल स्टार्ट किया है, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, वो आज हो जाएगा, बाकी 3.2 चालू होगा। तो डे 14 में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर में क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का 2 एक्सरसाइज हो गया है, 4.1 4.2 हो गया। आज हम लोग 4.3 देखेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। देखो, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर ऐसा लग रहा है सूरज सर हमारा हेल्प कर रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, आपको हेल्पफुल है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डे 14 का टास्क। आज का टास्क है हम लोग 4.3 पूरा कंप्लीट करेंगे। 4.3 मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.3। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोग को दिया है कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड और रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। चलो सबसे पहली बात देखो, जो फेस वैल्यू, जो प्रिंटेड प्राइस इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू। अगर जितना फेस वैल्यू है अगर उतना ही मार्केट वैल्यू, दोनों इक्वल है, पहला कंडीशन, तो शेयर एट पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेयर कैसा सेल हो रहा है, शेयर एट पर, शेयर इज एट पर, शेयर इज एट पर, ठीक है, याद रखेंगे। अगर फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। किस पे सेल हो रहा है, डिस्काउंट पे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। तीसरा क्या है, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है मार्केट वैल्यू, शेयर इज एट प्रीमियम। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर 5 रुपए का कोई सामान है तो 5 रुपए उसका मार्केट वैल्यू है, तो शेयर इज एट पर। सोचो अपने का 1000 रुपए का जींस है, 1000 रुपए का जींस है और अपने को 800 मिल रहा है, तो डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज, ठीक है। अब देखो, सोचो 100 रुपए का कोई सामान है पर 150 रुपए का मिल रहा है, तो 100 रुपए, देखो 50 रुपया क्या हो गया, उसमें प्रीमियम हो गया। मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है उससे ज्यादा मिल रहा है, तो क्या प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज। तो वही हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देखिए, सेम समझ रहे हैं, इक्वल है तो शेयर इज एट पर। अगर मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से तो डिस्काउंट, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग देखने वाले हैं। बेटा यहाँ दिया है फेस वैल्यू 100 रुपीज है, शेयर इज एट पर का मतलब क्या, इक्वल, तो मार्केट वैल्यू भी कितना होगा, 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू भी कितना होगा, देखो पर पे है, मतलब क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, मतलब इतना बढ़ा के लिया गया है, 500 रुपया प्रीमियम है। मतलब अब कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो बेटा, मार्केट वैल्यू प्रीमियम के केस में कैसा हो जाता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया, मार्केट वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 575। फेस वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, देखो फेस वैल्यू नहीं दिया है। प्रीमियम कितना दिया है बेटा, 500, यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 575 माइनस 500 बच्चों क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, बोलिए फेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 रुपीज। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 575 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। अब मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला प्रोडक्ट या शेयर अपने को 5 रुपए मिल रहा है, मतलब किससे मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज।
डिस्काउंट ₹5। कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट के केस में कैसा होता है मेरे प्यारे? डिस्काउंट वाले केस में कैसा होता है याद रखिएगा। डिस्काउंट वाले केस में फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे याद रखो बेटा। सॉरी, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इधर देखिए बेटा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ₹5। पहला समझ में आ गया? आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा कि देखो फेस वैल्यू इन तीनों केस में कैसे कैसे निकालते हैं। पर है मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू इक्वल है। प्रीमियम पे उतना प्रीमियम जो अमाउंट होता है उतना बढ़ा देते हैं, फेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या करते हैं? फेस वैल्यू से माइनस करके उतना मार्केट प्राइस। जैसे मैंने बताया था कि आपका ₹1000 का जींस है, आपको 800 मिल रहा है, मतलब ₹200 डिस्काउंट पे मिला है। ठीक है, कितने मिला? ₹200 डिस्काउंट यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदा है, यहाँ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड दिया है और रेट ऑफ रिटर्न रिलेटेड। तो उसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए। पहली बात, सम इन्वेस्टेड क्या होता है? सम इन्वेस्टेड के बारे में समझिए। सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। सम का मतलब क्या हो गया? टोटल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका ही मतलब हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट। बेटा जैसे आपको मैं बोलूं कि एक शेयर ₹100 का है। कितने का है? एक शेयर ₹100 का है और आपने लिया है 20 शेयर, मतलब 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? ₹2000। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? टोटल ₹2000। तो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? पता चल गया ना? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहां देखो, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये क्या हो गया बेटा? सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। सम को ही क्या बोलते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ और दिया, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब कंपनी क्या होता है? डिविडेंड है। जब आप शेयर खरीदेंगे ना, जब कंपनी को फायदा होता है ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या करती है पता है बेटा? डिविडेंड देती है, मतलब लाभ देती है, प्रॉफिट देती है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों तो ये डिविडेंड कितना परसेंट है? 20%। अब एक चीज क्या इंटरेस्टिंग है, क्या दिमाग में बैठाना है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सूरज सर जो बोल रहे हैं ना, दिमाग में बैठाओ। सर क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ बेटा कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? फेस वैल्यू पे। समझा? यहां समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे आगे क्या बोला? रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको उस बिजनेस में रिटर्न कितना मिला। तो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ₹100 इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपको ₹10 फायदा हुआ, तो कितना परसेंट फायदा हुआ है? वही आपका रेट ऑफ रिटर्न है। ये लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट ₹10 हुआ। तो अब क्या बोलेंगे? ₹100 फायदा हुआ, कितने में से? ₹10 फायदा हुआ है ₹100 में से, मतलब आपको कितना रिटर्न आया है? उसमें रिटर्न कितना? शेयर में आपने ₹100 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ₹100 में आपको सोचो कि ₹10 डिविडेंड आया है, तो कितना, ये कितना परसेंट रिटर्न आया बेटा? ये 10% हो गया। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना हमको बिजनेस से रिटर्न हो रहा है, कितना बिजनेस से हम लोग को प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, रिटर्न होके आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने आंखों में बसा लो, रग रग में समा जाना चाहिए ये सब। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को फाड़ के आना चाहिए, सांसों में एकदम समा जाना चाहिए। मतलब अभी आज के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाना चाहिए बेटा।
कि अब सोते जागते हर समय मैथ ही करते रहो। और मेरा गारंटी है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, आ जाओ, मैथ फाड़ देंगे बेटा, मैथ फाड़ देंगे, एक एक चीज कराने वाला हूँ। अभी तो सुबह शाम हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर दिन में 2-2 बार रोज लाइव होगा, दिन में वीडियो भी मिलेंगे और लाइव भी होगा। अगर आपने मैथ में कुछ नहीं किया, साइंस में कुछ नहीं किया, साइंस पार्ट 1 में, तो आ जाइए, ठीक है, हर चीज हो जाएगा आपका। आप अभी जितना दिन बाकी है बस मन लगा के पढ़ लीजिए, आ जाइए, जो भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो में, जो लाइव दे रहा हूँ अटेंड कर लीजिए, पूरा देख लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, फाड़ देंगे बोर्ड में बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहला चीज, क्वेश्चन को पहले रीड करिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला है मिस्टर अनमोल परचेस 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50 शेयर्स है, ऑफ फेस वैल्यू कितना है, ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, फेस वैल्यू कितना है बेटा 100 रुपीज, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80 रुपीज, जब मार्केट वैल्यू कितना था, मिस्टर अनमोल ने 50 शेयर खरीदा, उसकी फेस वैल्यू कितना थी, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, और कब खरीदा जब मार्केट वैल्यू 80 रुपया था। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी ने उनको क्या दिया, 20% लाभ दिया है, लाभांश दिया है, डिविडेंड दिया है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। एकदम हलवा है बच्चों, फाड़ सकते हो आप लोग, एकदम हलवा है। चलो तो यहां पे पहले जो जो दिया वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 50, उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है बेटा रुपीस 100, मार्केट वैल्यू कितना है बेटा, मार्केट वैल्यू कितना है रुपीस 80, डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने 20%, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ बोला था बच्चों, मैंने बोला था आंखों में बसा लो, सांसों में बसा लो, रग रग में बस जाना चाहिए, ठीक है। क्या बस जाना चाहिए, डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे। तो चलो डिविडेंड, पहली बात तो फेस वैल्यू, अपने पास पहले देखो कितना शेयर है 50 शेयर, एक डिविडेंड का, पहली बात एक शेयर का निकाल लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल डिविडेंड। पहले क्या निकालेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड निकालिए किस पे, फेस वैल्यू पे निकालेंगे। तो क्या निकाल रहा हूं मैं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पर डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना परसेंट है 20%, 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू FV। तो 20% वाला क्या, 20/100, फेस वैल्यू कितना है बेटा, इसका फेस वैल्यू क्या है 100 है, तो एक शेयर पे कंपनी कितना दे रही है 20 रुपया, कितना दे रही है 20 रुपया डिविडेंड दे रही है, एक शेयर पे 20 रुपया। तो अनमोल जी ने कितना शेयर खरीदा है 50 शेयर। मैं आपको बोलूं कंपनी आपको एक शेयर पे 20 रुपया दे रही है, अगर आपने 10 शेयर लिया तो कितना रुपया देगी 200 रुपया ना, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे अनमोल को कितना मिलेगा 4000 रुपया, कितना 1000 रुपया हो जाएगा, फिर 20 into 50। तो यहां देखिए लिखेंगे टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड या डिविडेंड ऑन 50 शेयर, टोटल डिविडेंड मतलब टोटल पूरे शेयर का डिविडेंड। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर को एक शेयर के डिविडेंड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 20। तो बेटा 101020 5 2 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 रुपए। तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया 1000 रुपीज। टोटल डिविडेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे क्या पूछा है, ये टोटल डिविडेंड हो गया।
अब अपने को पूछा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में क्या है, सम इन्वेस्टमेंट भी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टेड का भी फॉर्मूला आपको बताया था, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या बताया था बेटा, नंबर ऑफ शेयर। आप अच्छा एक एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि कोई आप शेयर खरीद रहे हो जिसका मार्केट वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू कितना है, 80 रुपया। आप सोचो 80 रुपया का सामान कोई है, शेयर है, आप वैसा अगर 50 शेयर खरीदते हो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। अगर 2 खरीदोगे 160 हो जाएगा, 3 खरीदोगे 240, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो क्या कर देंगे बेटा, सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बेटा, 50, और मार्केट वैल्यू कितना है, 80। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 101020, कितना हो जाएगा बेटा, 20, 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। समझा, ये हो जाएगा सम इन्वेस्टेड। अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। सिंस रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या है, बोलो बच्चा, टोटल डिविडेंड, घर पे बोलना है मेरे साथ, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड कितना है बेटा, देखो 1000 रुपीज, तो 1000 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4000 इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चा 3030 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, इधर 4 बचा, इधर 100, 4 1 जा 4 2 जा 8, बचा कितना है, 10 में 2 बचा, 10 2 इधर गया तो 20, 4 5 जा 20। तो क्या बचा बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट हमेशा किसमें होता है, परसेंट में होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 25%। कितना हो गया बेटा, 25%। तो देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, 25%। आंसर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न, देयरफॉर कंपनी, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अनमोल कितना हो जाएगा, 25%। लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अनमोल, अनमोल ही है ना, हाँ मिस्टर अमोल है, मिस्टर अमोल इज 25%। ठीक, आई होप समझ में आया रहेगा आपको, बहुत ईजी है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब हलवा, एकदम इजी चैप्टर। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन है वो और ही ज्यादा आसान है, एकदम हलवा है। चलो करते हैं। तो पहली बात क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, जोसेफ भाई हैं, क्या दिया है, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल का मतलब होता है, आपको बताया था, सम इन्वेस्टेड। क्या होता है, सम इन्वेस्टेड। कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो देखो, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट, जोसेफ ने क्या किया है, कंपनी ए का 200 शेयर ले लिया है, एक शेयर का फेस वैल्यू इतना है और प्रीमियम इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, इनडायरेक्टली हमको मार्केट वैल्यू दिया है। अगर प्रीमियम दिया है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बताया था, चलो फिर से बताइए हमको। ठीक है, अगर प्रीमियम दिया है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्लस प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू में ऐड हो जाता है, फिर क्या निकलता है, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ मार्केट वैल्यू निकल जाएगा 18 रुपया, मतलब बढ़ा के शेयर मिला है उसको, 2 रुपए का शेयर उसको 20 रुपए मिलेगा, 18 रुपए क्या लगा, प्रीमियम लगा। ठीक है, तो यहाँ मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ ऑलरेडी दिया है, देखो दूसरा क्या दिया है, कंपनी बी में उन्होंने 45 शेयर लिया है और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 500। कंपनी सी में एक ही शेयर लिया है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 10,540। एकदम हलवा है बच्चों, क्या एकदम हलवा है। चलो देखते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर कंपनी ए, रेड कलर इस पे दिखता ही नहीं रहेगा ना, चलो फॉर कंपनी ए, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 200। अब बेटा यह फेस वैल्यू दिया है, क्या दिया है, फेस वैल्यू दिया है कितना, 2 रुपया। प्रीमियम दिया है, क्या दिया है, प्रीमियम कितना है 18 रुपया, 18 रुपीज। तो अपने क्या है निकल जाएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है 2 रुपया, प्रीमियम कितना है 18 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 20, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 20 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 20 रुपीज, ₹20। ठीक, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कंपनी ए का सम इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपनी ए के लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 200, मार्केट वैल्यू कितना है 20, कितना है 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना है 2 0 1 0 कितना हो जाएगा 3 0 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब कंपनी ए में कितना इन्वेस्टमेंट है 4000, कितना है बेटा 4000। चलो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कंपनी बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर कंपनी बी तो क्या लिखेंगे, फॉर कंपनी बी। तो मेरे प्यारे बच्चों कंपनी बी में नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 45 और मार्केट वैल्यू कितना है 500 रुपीज। ठीक है, so अगेन इसका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन कंपनी बी, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा यहाँ पे 45 और मार्केट वैल्यू कितना है 500। तो बेटा यहाँ कितना जीरो है 2 0, 5 5 जा 25, कैरी 2 5 4 20 और 2 22। मतलब कंपनी बी में कितना इन्वेस्टमेंट है 22,500, कितना आया 22,500। तो ₹22,500 कंपनी बी में इतना इन्वेस्टमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। कंपनी सी का तो यहां लिखेंगे फॉर कंपनी सी, फॉर कंपनी सी। कंपनी सी में एक ही शेयर है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर वन है। मार्केट वैल्यू कितना है इसका 10,540 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चे टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, तो सॉरी कंपनी सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू 1 इंटू 10,540, तो 10,540 ये क्या आ गया बच्चों, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी
सी। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी सी। अब देखो जोसेफ ने इतना पैसा कंपनी ए में लगाया है, इतना पैसा कंपनी बी में लगाया है, इतना पैसा कंपनी सी में इन्वेस्ट किया। तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया? फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो टोटल ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ। तो क्या लिखेंगे बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ equals to total investment in company, total investment in company A plus total investment in company B plus total investment of company C, total investment ऑफ कंपनी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4000 प्लस 22,500 प्लस क्या है? 10,540 ऐड कर दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 40 5 5 10 कैरी 1। तो फिर 2 और 4 6 1 7 और इधर क्या है बेटा? 2। ठीक, कुछ गलत कर दिया हम लोग। तो कितना हो जाएगा? देखो बेटा, पहले यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 लिख दिया, फिर टेंस प्लेस पे इधर 4 है, इधर 0 है, इधर 0, तो क्या आएगा? 4। 100 प्लस 5 5 10, इधर 0, कैरी कितना हो जाएगा? 1। 1000 प्लेस पे इधर क्या है? 0 है, इधर 2 है, इधर 4 है, 6 1 7। ठीक है, और इधर क्या है? 2 है, और इधर क्या है? 1 है, क्या हो जाएगा? 3। 37,040 रुपीज। 37,040 रुपीज। ये 0 है, याद रखिएगा। 37,040 रुपीज। चल, तो हो जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप आप सबको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए बाकी के 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या आपको बताया था कि वॉइस लैग होने लगता है, मोबाइल से बनाते हैं, मोबाइल हीट हो जाता है।